अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बस सहरी का टाइम हुआ जा रहा है और आज हम सहरी में ज़रा लेट उठे हैं, तो अब मैं सहरी बनाने के लिए नीचे जा रही हूँ। जल्दी जल्दी सहरी बनाऊँगी और फिर इंशाल्लाह ताला सहरी के बाद आपसे मुलाकात होगी नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह। चलें, अब सहरी के लिए मैं बस नीचे पहुँच ही चुकी हूँ। अब सहरी से फ़ारिग होके मैं नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज से फ़ारिग होके मैं अब जा रही हूँ किचन में अपने बेटे का लंच बनाने के लिए। तो लंच में वैसे तो मैं काफ़ी मुख्तलिफ़ सारी चीज़ें बनाती हूँ, डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ अपने बेटे के लिए, लेकिन आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हैं खाने में। तो लिहाजा उन बच्चों के लिए जो है वो लंच बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने बहुत मुश्किल से उसे हैबिचुअल किया है कि वो ब्रेड ले जाया करे, वरना लंच में वो ब्रेड कभी मतलब वो लंच में क्या ब्रेड खाते ही नहीं थे। तो बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें आदत डाली है। इंशाल्लाह आई विल शेयर द डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्लॉगिंग, कुकिंग एंड लंच एंड एवरी ऑल द टिप्स इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू। तो अभी फ़िलहाल मैं बस ये ब्रेड्स के स्लाइसेस जो है वो उनको साइड से कट करके इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगा के अपने बेटे को लंच में लगा के दूँगी। बच्चों का लंच रेडी करना जो है वो बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर इन्हें जो है वो पोर्शन में भी देती हूँ कि एक पोर्शन एक चीज़ का दे दिया, दूसरा पोर्शन दूसरी चीज़ का दे दिया, मतलब उनकी फेवरेट लाइक कुकीज़ दे दिए, कभी डोनट्स दे दिए साथ में, कभी ब्रेड स्टिक्स दे दी। तो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं ना बच्चों के लिए लंच में, वो अच्छा लगता है बच्चों को, बहुत ही मज़ा आता है उनको दो तीन चीज़ें देख के। तो आज वो ख़ुद से कह रहे थे कि मुझे आज ये चाहिए, लंच में जो है वो न्यूटेला स्लाइस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आज मैं न्यूटेला स्लाइस बना देती हूँ। खैर मैं ख़ुद एक वर्किंग वूमेन हूँ, मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है और उठने के बाद भाई सबसे मुश्किल काम ये होता है कि अपने बेटे को उठाना होता है। आजकल तो आपको पता है रमज़ान की टाइमिंग्स हैं और वो बड़ी पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती हैं, उसको फॉलो करना होता है। अब मुझे अपना ड्रेस निकालना है और अपने बेटे का ड्रेस निकालना है, फिर उससे रेडी करना है। मैं तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है वो मुझे बहुत तंग करता है तैयार होने में, क्योंकि अभी छोटा है वो, तो ही स्टडिंग इन नर्सरी। तो अब लंच के बाद जो है वो मैं वापस अपने रूम में जाके अपना ड्रेस निकालूंगा आज का, और साथ ही अपने बेटे का निकालूंगी। तो ये हो गया है मेरे बेटे का लंच रेडी। अब मैंने इसमें स्लाइस रख दिए हैं और साथ में वाटर बॉटल फिल कर दी है। आज का इनका लंच है, इसमें भी बच के आ जाएगा, ये सारा लंच नहीं खाएंगे मुझे पता है। चलें अब वापस कमरे में चलते हैं। और ये मेरा आज का ड्रेस है, आज मैं ये लाइट ग्रीन कलर का ड्रेस वेयर करूँगी। और बस अब मैं अपने बेटे का भी अपने बेटे का भी मैं यूनिफॉर्म आपको दिखा देती हूँ, साथ में सॉक्स और शूज़ और सब कुछ मैंने निकाल दिया है। तो अब ये कि बस ये देखिए माशाल्लाह ये भी रेडी हो गए और ही इज़ क्वाइट हैप्पी। अच्छा, अब मैं स्कूल से आने के बाद सो गई थी और सोने के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं गई, कुछ चीज़ें लेनी थी, लाइक ग्रॉसरी तो नहीं थी, लेकिन ये फ्रूट्स वगैरह और ऐसी एक दो चीज़ें लेनी थी, वेजिटेबल्स वगैरह। तो फ्रूट्स आजकल बेइंतहा महंगे हो गए हैं और मैं फ्रूट्स में लेकर आई थी चीकू, बनानास, एप्पल्स और मेलन्स। लेकिन मैंने चीकू चूँकि मुझे पसंद नहीं है फ्रूट चाट में, तो मैं नहीं डालती। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कटिंग करने से पहले ही सबसे नीचे बोल के अंदर मैंने शुगर ऐड कर ली थी अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, ताकि शुगर जो है वो साथ साथ मेल्ट हो जाए फ्रूट्स के साथ साथ, अब ताकि पानी भी अपना वो रिलीज़ कर ले। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैं क्या करूँगी, फ्रूट्स काटने के बाद इसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो शुगर है वो वाटरमेलन के साथ अपना पानी रिलीज़ कर दे। ये भी एक टिप होती है, सबसे पहले आप हमेशा शुगर ऐड कर लिया करें, इससे ये होता है कि वो शुगर पानी रिलीज़ करती है और वो मेल्ट हो जाती है, तो उसमें मज़ीद जूसेस की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें सिर्फ मैं चाट मसाला स्प्रेड करूँगी, नथिंग एल्स। आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जो है इसके अंदर डाल सकते हैं ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बट मैं नहीं ऐड करती। आई नेवर एडिड एनीथिंग एक्सेप्ट चाट मसाला। अच्छा, इसके अलावा मैं बस इसको मिक्स करूँगी, और चूँकि अब अफ्तार में टाइम कम रह गया था, मुझे असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जब किचन में आई तो मम्मा पकौड़े बना रही थी। पकौड़ों का बैटर उन्होंने पहले ही बना लिया था, साथ में उन्होंने जो है वो काफ़ी और भी चीज़ें फ्राई कर ली थी, जैसे कि ये चीज़ बॉल, चिकन पॉकेट और रोल वगैरह मैंने ऑलरेडी बना के फ्रिज में रखे हुए होते हैं। तो बस फिर वही मम्मा जल्दी जल्दी कर लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अफ्तार का टाइम भी बड़ा पर्टिकुलर सा होता है और उसमें भी जो है वो
सब काम करने होते हैं टाइम पे, सब कुछ रेडी करना होता है। और बस मैं जब तक मम्मा ये सब काम कर रही थी तो मैं डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी इफ्तार के लिए। तो चलें अब आपको अपना डाइनिंग टेबल दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या बनाया है। आज हमने पकौड़े बनाए हैं, दही बड़े बनाए थे जो मैं शूट करना भूल गई थी, ये मीठे दही बड़े हैं। फ्रूट चाट बनाई है मैंने जो कि आप देख ही चुके हैं। और ये चीज़ बॉल्स और चिकन पॉकेट और रोल ये मैंने हमेशा फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं। फ़ौरन निकालो और क्विक से इनको बस फ्राई कर लें हम लोग। तो बस अब हम ये वेट कर रहे थे अज़ान का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो बस अफ्तार से फ़ारिग होकर मैं सुबहान को लेके बैठ गई थी उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनका डायग्राफ का होमवर्क आया हुआ था। इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस एंड राइट डायग्राफ। सो चूँकि वर्ड्स को प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल होता है एंड रियली आई एम आल्सो अ टीचर, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टीच दैम very young kids. So heads of their teachers ke how they are teaching them. So he is writing diagraphs and he is pronouncing diagraph. It's very difficult for him. बच्चों के लिए मुश्किल होती है ये चीज़, बट ही इज़ स्टडिंग माशाल्लाह कीनली. So right after Subhan studying, I went back again in kitchen and I boiled milk and I made tea. And मम्मा से कहा मैंने अब कि मम्मा आप चाय जो है वो मिक्स करके ख़ुद अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लें, क्योंकि शाम में जो है वो वैसे तो ये लोग बोथ आर डायबिटिक, मम्मा पापा दोनों डायबिटिक हैं और वो शुगर नहीं लेते, लेकिन सारा दिन फास्ट में रहने के बाद, रोज़ा रखने के बाद दे टेक शुगर। क्योंकि शुगर इसलिए लेते हैं कि उनका रोज़ा रखने के बाद सारा दिन जो है वो शुगर लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेती हैं। मैं तो चाय कभी पीती नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता चाय में। बनाती ज़रूर हूँ लेकिन पीती नहीं हूँ मैं। तो बस ये मम्मा आप चाय बना रही थी, मुझे जाना था, बच्चों की कुछ मेडिसिन लेनी थी और साथ में टेलर के यहाँ जाना था। अब आप देखें कि टेलर से भी अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है मुझे। मैंने आज की उससे अपॉइंटमेंट ली है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेके ली है ताकि मैं जाऊँ और वो मुझे अटेंड कर लें आज। तो बस बच्चों से मैं यही कह रही थी कि बेटा आप लोग रेडी हो जाओ और बस, क्योंकि फिर आके ईशा की नमाज़ पढ़नी है और फिर टाइम पे सोना है। सुबह तहज्जुद की नमाज़, सहरी, फिर फजर, फिर वही टाइम हो जाता है। मॉर्निंग में काफ़ी देर हो जाती है फिर। और बस ये घर के बाहर का थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं कि हाउ टू शूट एंड हाउ टू विजुलाइज द डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बस ये दिखा दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह आई विल शूट बेटर। और अब हम लोग जा रहे थे तो वही मेडिसिन लेनी थी और टेलर के यहाँ जाना था। तो बस इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में वापसी होगी और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात दूर करे, आप सबकी परेशानियाँ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।